Assalamu alaikum and welcome to Online Skills. Let's talk about Pythagoras theorem. According to first theorem, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की लेंथ का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स की लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ अ पैथागोरस थ्योरम. और अगर किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो उसी ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे. दिस इज द सेकंड थ्योरम. नाउ टू प्रूव दिस मैं जियोजेब्रा में एक मॉडल क्रिएट करता हूं एंड फॉर दैट आई क्रिएट अ रेगुलर पॉलीगॉन फर्स्ट, a semicircle on one side of this square, a point on this semicircle and a polygon with vertices A, E and B. Now because this point is on the semicircle, so this angle must be right angle. To verify, let's measure this angle B, E and A. It's right angle. ये point कहीं भी move करेगा सर्कल पर, it will remain a right angle because of its property. Okay, I hide this angle and I hide this semicircle as well. We don't need this one. अब मैं इन दोनों साइड्स पर भी स्क्वायर क्रिएट करता हूं. सो रेगुलर पॉलीगॉन EA and BE. It's working. Now I show this label of these squares. Let's rename them. This is basically the square made on the hypotenuse, so HYP. This may be the perpendicular and this may be the base of this right angle triangle. Now let's calculate the area of all these squares. So area of polygon HYP, area of square labeled as PERP and area of the square labeled as base. अब इन सब एरिया को मैं स्क्रीन पर भी शो करने के लिए यहाँ पर टूल यूज करता हूँ टेक्स्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज D, the area of hypotenuse, and we have 25 here. Again text of object O, this is perpendicular, and finally text of object S, the area of base, and we have 21.44. Now using this text tool मैं इनके टाइटल भी यहाँ पर मेंशन करता हूँ. HYP स्क्वायर इक्वल then perpendicular plus base square. Some formattings. ओके, सो नाउ वी कैन वेरीफाई इट कि अगर मैं इस पॉइंट को मूव करता हूं तो इन दोनों में से एक स्क्वायर का एरिया रिड्यूस होता है तो सेकंड का इंक्रीज होता है, लेकिन दोनों का सम 25 ही रहता है. इनफैक्ट पैथागोरस थ्योरम सेज किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज पर अगर कोई स्क्वायर ड्रॉ किया जाए तो उसका एरिया बाकी दोनों साइड्स पर बनाए गए स्क्वायर्स के एरियाज के सम के इक्वल होता है. तो इन दोनों स्क्वायर्स का एरिया इस थर्ड साइड के स्क्वायर के एरिया के इक्वल है. वी कैन सी फ्रॉम दिस कैलकुलेशन. और अगर मैं इन दोनों स्क्वायर में से किसी एक स्क्वायर को नेग्लिजिबली जीरो कर दूं तो वी कैन सी दैट दीज बोथ स्क्वायर्स आर आइडेंटिकल, 49 and 49 द एरिया. आई होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेटिव. हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सर्कल से रिलेटेड कुछ और थ्योरम्स पर भी बात करेंगे. Thank you so much for watching the video. Allah Hafiz.